हेलो गाइस, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैसे हम डाटाबेस के अंदर टेबल्स बना सकते हैं और टेबल्स के अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। तो हमने यहाँ पे MySQL को ओपन कर लिया है। ये ओपन करना आपको लास्ट टाइम बता दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया था कि एक डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस भी हम बना चुके थे, अब बनाना हो तो आप पिछली वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो अब अगर हमारे पास, मैं यहाँ पे चेक करूँ कि हमारे पास कौन कौन से डेटाबेस हैं। तो शो डेटाबेसेस एक कमांड बताई थी आपको कि वो आप अगर यूज करते हो तो आपको यहाँ पे शो करता है कितने भी डेटाबेस हैं। तो हमने क्या करता है, एक स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस बनाया था, या जो भी आपने डेटाबेस बनाया हो उसको अगर आपने यूज करना है तो बेसिकली ओपन करना है, यूज करना है, तो उसको सबसे पहले, या जिस भी डेटाबेस के साथ आपको काम करना होगा सबसे पहले उस चीज को आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे यूज कमांड। ठीक है, तो किसी भी डेटाबेस को यूज करना है या सिलेक्ट करना है या ओपन करना है तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं यूज कमांड। तो आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना है यूज। ठीक है, आप कैपिटल स्मॉल कैसे मर्जी लिख सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। स्पेस, उसके बाद आपको लिखना है उस डेटाबेस का नाम जिसके साथ आप काम करना चाहते हो या जिसको ओपन करना चाहते हो। तो हमारे वाले केस में अभी के लिए हमारे पास जो डेटाबेस का नाम है वो है स्टूडेंट। तो मैंने क्या करा, लिखा यूज स्टूडेंट एंड देन सेमी कॉलन। उसका एंटर कर दोगे तो डाटाबेस चेंज्ड एक मैसेज आएगा। इसका मतलब कि आपका जो डेटाबेस है वो सिलेक्ट हो चुका है, ओपन हो चुका है। अब आप जो भी कमांड लगाओगे, जैसे टेबल्स के लिए कमांड लगाओगे, डिलीट, अपडेट, जो भी कमांड लगाओगे या जो जो हम आगे कमांड सीखेंगे वो सारी की सारी सिर्फ इसी डेटाबेस के लिए एप्लीकेबल होगी। ये हर बार आपको करना पड़ेगा जब भी आप MySQL को ओपन करते हो। ठीक है, ये अभी के लिए हमने ये ओपन कर रहा है तो मैंने क्या करा, इसे सिलेक्ट कर लिया डेटाबेस को। अब मैं चाहता हूँ इस डेटाबेस के अंदर मेरे को बनाना है टेबल्स। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए जो कमांड रहेगी वो अगेन क्रिएट ही रहेगी, क्रिएट कमांड। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगेन, ये नोट्स वाली फाइल आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से आके इसे डाउनलोड कर लेना। तो अभी के लिए मैंने जो पहली वाली कमांड बताई वो थी सिलेक्ट द डेटाबेस। डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए हमें लिखना होगा यूज एंड देन उस डेटाबेस का नाम। क्या, सिंपल इतना लिखना है और एंटर कर देना। नेक्स्ट कमांड है, आपको अगर क्रिएट करना है टेबल तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो सिंटैक्स रहेगा वो इस तरह से रहेगा, क्रिएट टेबल एंड देन टेबल का नाम आपको लिखना होगा। उसका आपको लिखना है वैल्यू, सॉरी, उसका लिखना आपको ये राउंड ब्रैकेट्स लगाने, लास्ट में सेमीकोलन तो रहेगा। अभी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना है क्या क्या। ठीक है, क्रिएट कमांड है ये तो एज इट इज है, टेबल आपका कीवर्ड है ये भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेबल का नाम जो भी आप रखना चाहते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना होगा कि उस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। तो हम स्टूडेंट जो डेटाबेस था उसके अंदर एक टेबल बनाना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मैं स्टोर कर पाऊँ। तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन या स्टूडेंट की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो उसके बारे में कॉलम्स बनेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने उसका इस तरह के कॉलम, ये डायग्राम के लिए बता रहा हूँ अभी, ऐसे ही हम प्रैक्टिकली भी बनाएंगे इस तरह के कॉलम्स, मतलब बेसिकली बनेंगे। तो इस तरह के कॉलम्स यहाँ पे, सॉरी, ठीक। तो मैं बनाना चाहता हूँ, जैसे मेरे को स्टूडेंट का एक आईडी, स्टूडेंट आईडी स्टोर करना है मेरे को, पहला चीज। ऐसे ही नेक्स्ट मेरे को उसका नेम स्टोर करना है, उसका एड्रेस स्टोर करना है, उसका सिटी स्टोर करना है, उसका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ऐसे और सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। ठीक है, तो ये जो कॉलम्स बन रहे हैं वही चीज हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी लिखना होगा। तो लिखेंगे कैसे, हमें सबसे पहले लिखना होगा कॉलम्स का नाम, कि जो भी आप बनाना चाहते हो उन कॉलम्स का नाम लिख देना है। नेमिंग कन्वेंशन वही है जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी, कि स्पेस नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए, कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए, और साथ में आपको लिखना पड़ेगा डेटा टाइप।
कि डेटा टाइप थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ क्या चीज़ है। साथ में आप साइज भी लिख सकते हो, ये भी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ही रहेगा। कॉमा करके ये कर दिया आपने एक कॉलम के लिए, मतलब जैसे ये चीज, सॉरी यहाँ पे ये वाली कि आईडी कॉलम आपने बना दिया मान लेते हैं अभी के लिए, तो दूसरा कॉलम बनाना होगा तो दोबारा से मेरे को सेम चीज लिखना होगा, यही कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड देन साइज, इस तरह से। ठीक है, ऐसे सो हम जितने भी आपको चाहिए, लास्ट में ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, तो इतना आपको लिखना होगा। तो ये तो था सिंटैक्स। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट करना है मेरे को एक टेबल। अभी टेबल का नाम मैंने रख लिया इन्फो, या रिकॉर्ड नाम से कुछ भी रख सकते हो। मैंने इन्फो रख लिया कि इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ स्टूडेंट के बारे में। तो अब ब्रैकेट्स लगा दी ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो कि ब्रैकेट स्टार्ट कहाँ हुई थी कहाँ बंद हुई थी, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग एंडिंग पहले ही लगा दी, सेमीकोलन भी लगा दी। उसके बाद यहाँ पे डिसाइड करना है कितने कॉलम्स आपको रखने हैं, तो अभी हमें करना पड़ेगा वो चीज़। तो मैं यहाँ पे अभी 3 कॉलम बना रहा हूँ, एक आईडी, एक नेम और एक मोबाइल नंबर। ठीक है, आईडी, नेम एंड मोबाइल नंबर के लिए मैं बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहला कॉलम का नाम रखा, ठीक है, सिंटैक्स आप देख सकते हो, कॉलम का नाम रखना है, तो मैंने वो रखा। तो मैंने यहाँ पे रखा आईडी स्पेस, उसके बाद आपको रखना है डेटा टाइप। अभी डेटा टाइप की चीज़ है किसी भी लैंग्वेज की तरह कि हम किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है। तो डेटा टाइप भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, डेटा टाइप सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको। अगर हम नंबर टाइप का, न्यूमेरिक टाइप का डेटा, डिजिट टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इंट डेटा टाइप। ठीक है, अगर हमें क्या करना होगा, स्टोर करना होगा जैसे नेम, मतलब अल्फाबेट स्टोर करना है बेसिकली, अल्फाबेट्स एक या एक्स, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे var char। ठीक है, अब मैं अगर डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यूज करनी, तो उसके लिए डेट यूज करना है। क्लियर? तो इस तरह के ये कुछ डेटा टाइप्स है, ये बेसिक डेटा टाइप है जिनको हम यूज करते हैं, तो वही मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। तो आईडी है, आईडी हम अपनी मर्जी है। अब आईडी कभी कभी देखा होगा आपने, जो रोल नंबर होता है स्टूडेंट का, प्योर नंबर भी हो सकता है या कोई अल्फाबेट्स भी होते हैं बीच में, तो अगर प्योर नंबर ही है तब तो यूज करेंगे अपना ये वाला चीज इंट। आपका अगर है अल्फाबेट है, नंबर है, तो उसमें ये चीज आ जाएगा। एक और चीज इसमें है, अगर आपको पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर करानी होगी तो हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे डेसिमल, या डेसिमल आपका एक डेटा टाइप रहता है वो। तो मैं बता रहा था कि अगर अल्फाबेट हो, नंबर हो, तो आपको मिक्स हो तब var char ही यूज करना है। तो अभी हमारे वाले केस में आईडी में सिंपल नॉर्मल नंबर ही रखना चाहता हूँ, तो मैंने इंट कर दिया। ठीक है, और सिंटेक्स वाइज मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखी थी ब्रैकेट में, साइज। साइज का मतलब रहता है कि कितना हम उसमें स्टोर करना चाहते हैं। अगर मैं इंट ले रहा हूँ तो कितने डिजिट स्टोर करना चाहते हैं, अगर मैं var char ले रहा हूँ तो कितना अल्फाबेट स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे साइज रख, बाई डिफॉल्ट 11 होता है साइज, बाई डिफॉल्ट इंट का अगर आप साइज ना रखो तो बाई डिफॉल्ट 11 होता है, मतलब 11 डिजिट तक हम स्टोर कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ 5 डिजिट तक, या 5 डिजिट का एक नंबर स्टोर करना है, जैसे 1 2 3 4 5 5 6 3 4 1। ठीक है, ऐसा कुछ, कॉमा। ऐसे ही मैंने सेकंड का लिख लिया, तो मैंने यहाँ पे नेम रख लिया नाम शो करने के लिए। उसके लिए यहाँ पे यूज कर लिया var char। ठीक है, var char मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, यहाँ पे अल्फाबेट शो करना चाहता हूँ, तो इसका साइज मैंने रख लिया 20। 20 इसलिए कि 20 अल्फाबेट या 20 कैरेक्टर में स्टोर करना, जैसे आशीष शर्मा हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए आशीष यहाँ पे शर्मा हो गया, ये एग्जांपल बता रहा था। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड ये स्पेस भी काउंट होगा, तो 7 8 9 10 11 12 13, तो बेसिकली 13 कैरेक्टर आ रहे हैं इसमें। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि 20 कैरेक्टर तक मैक्सिमम स्टोर कर सकता हूँ मैं इसमें। ऐसे ही मैंने मोबाइल नंबर स्टोर करना है, या मोबाइल नंबर को छोड़ के मैं यहाँ पे फी कर लेता हूँ ताकि डेसिमल वाला भी यूज हो जाए, तो डेसिमल कर लिया। और यहाँ पे डेसिमल में मैं यहाँ पे दो चीजें रखूंगा बेसिकली, 10.10,2 रख दिया। अभी 10 का मतलब है, ठीक है, डेसिमल में जैसे मान लेते हैं मैं फी स्टोर कर रहा हूँ, और फी स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे 10,2 रख लिया डेसिमल में। ठीक है, तो उसका मतलब है कि 10 डिजिट हो सकते हैं, जैसे इस तरह के 10 डिजिट हो सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने कितने रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो क्या एक एक्स्ट्रा होगा इसमें। तो इस तरह से 10 डिजिट तक मैं स्टोर कर सकता हूँ इंक्लूडिंग पॉइंट वैल्यू वैल्यू। और कॉमा टू का मतलब यहाँ पे मतलब है कि पॉइंट के बाद आप कितने डिजिट स्टोर कर सकते हो या रख सकते हो बेसिकली। तो ये मतलब है इस चीज का। क्लियर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी ले लेता हूँ। जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ स्टोर कराना है तो उसके लिए डेट यूज कर लिया। अभी ध्यान देना इसमें डेट का कोई ब्रैकेट मतलब ऐसा कुछ नहीं लिखते हम, सिंपल डेट ही लिखते हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीजें, एड्रेस है उसके लिए varchar यूज कर सकते हो, मोबाइल नंबर है उसके लिए int यूज कर सकते हो, सिटी है उसके लिए varchar अगेन, जेंडर है उसके लिए varchar अगेन यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के आपके पास यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अभी इसके बाद मैंने करा एंटर। तो एंटर करने के बाद आपको इस तरह का मैसेज आ जाएगा, क्वेरी ओके जीरो फैक्टर। इसका मतलब आपका टेबल बन चुका है। ठीक है, इसको मैं आपके लिए यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ नोट्स में। ये एग्जांपल हो गया हमारा। ठीक है, टेबल बन चुका। अभी टेबल बन गया। अभी टेबल का देखना है स्ट्रक्चर, कि टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, क्या क्या टाइप है, या मैंने कोई पहले से बना के रखा है टेबल, उसका स्ट्रक्चर देखना है। कल मैंने बनाया था, आज मैं देखना चाहता हूँ कि उस टेबल में कौन कौन से कॉलम है, मैं भूल गया। सपोज करो स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डिस्क्राइब कमांड। तो टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा डिस्क्राइब, DESC भी लिख सकते हो या पूरा भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। उसका लिखना है, उसको आपको उस टेबल का नाम, जिस टेबल का आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हो। तो हमारे वाले केस में लिखा DSC, आप पूरा भी लिख सकते हो। और टेबल का नाम था इन्फो। तो जैसे मैंने एंटर किया, आपके पास क्या होगा, यहाँ पे बता देगा कि फील्ड कौन से, मतलब बेसिकली कॉलम कौन कौन से है, टाइप का मतलब किस कौन कौन से डेटा टाइप आपने अप्लाई किया था। बाकी वाले कॉलम्स का मतलब हम बाद में समझेंगे। पर मोटा अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल में बताऊं आपको, तो यहाँ पे नल का मतलब है कि खाली वैल्यू, ब्लैंक इसे रख सकते हैं या नहीं। तो अगर यस यस है, यस जहाँ पे मिले मतलब रख सकते हैं। की का मतलब कोई प्राइमरी की या कांस्टेंट कोई आपने अप्लाई किया है या नहीं इस पे, वो चीज यहाँ पे होगी। डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर हम, अभी तो यहाँ पे नल बता रहा है, पर यहाँ पे डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं, जो कि आगे सीखेंगे कि अगर हम कुछ भी वैल्यू नहीं रखते हैं उस कॉलम में, तो बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर होना चाहिए उसमें, और एक्स्ट्रा से आपने कुछ अप्लाई किया हो कांस्टेंट आपने, तो यहाँ पे वो दिख जाएगा। तो ये था डिस्क्राइब कैसे करते हैं। एक और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट कमांड क्रिएट, क्रिएट हो चुकी है। अभी इंसर्ट कमांड करते हैं कि टेबल हमने बना लिया, अब टेबल के अंदर डेटा हमें स्टोर करना है। तो इंसर्ट कमांड हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सिंटैक्स रहेगा, इंसर्ट का मतलब कि टेबल के अंदर डेटा स्टोर करना है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने 101 रख दिया, फिर नाम रखा, फिर एड्रेस रखा, फोन नंबर, जो भी आप कॉलम्स होंगे। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम आपको लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है वैल्यूज, उसके बाद आपको रखनी है वैल्यू। ध्यान देना अभी के लिए उसी ऑर्डर में रखनी है आपको वैल्यू, जिस ऑर्डर में आपने कॉलम्स बनाए होंगे। आगे पीछे करोगे तो एरर आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाली कमांड लगानी है। इस वाली कमांड में इंसर्ट इनटू, ये एज इट इज आपको लिखना है, मतलब ये कीवर्ड्स हैं, ये तो रहेंगे चाहे कैपिटल स्मॉल जैसे मर्जी लिखो। टेबल का नाम जो भी आपने रखा हो वो लिखना है। वैल्यूज ये भी आपको कीवर्ड ये एज इट इज लिखना है। ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यूज रखनी है। अब वैल्यू उसी ऑर्डर में रखनी है, अगेन बता रहा हूँ, उसी ऑर्डर में रखनी है जिस ऑर्डर में आपने कॉलम्स बनाए होंगे। ठीक है, और हर एक वैल्यू को अपने सेपरेट करना है कॉलम कॉमा के साथ। तो यहाँ पे हम रखना चाहते हैं, तो मैंने रखा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम था इन्फो, उसके बाद रखा मैंने वैल्यूज। ठीक है, ध्यान देना मैंने ऐसे ही लिखा है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज एंड देन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रखनी है उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में कॉलम्स हैं। तो पहले आईडी के लिए, नाम के लिए, फी के लिए एंड डेट ऑफ बर्थ के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे। अभी पहला मैं आईडी रखना चाहता हूँ। आईडी का डेटा टाइप क्या है, इंट, मतलब बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यू है। तो जब भी नंबर टाइप की या न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू आप डालोगे, आपको सिंबल रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया 101, ठीक है, सिंपल कॉमा,
नेक्स्ट वैल्यू, अब नेक्स्ट वैल्यू है नाम। तो जब भी आपको अल्फाबेट डालना है, सिंबल डालना है, मतलब बेसिकली वेर क्या टाइप की वैल्यू डालनी होगी आपको, हमेशा आपको लगाना है सिंगल कोट, और सिंगल कोट के अंदर ही आपको रखना होगा अपना नाम। आप कुछ भी रख सकते हो, स्पेस रख लो, कोई भी सिंबल रख लो, रख सकते हो, बस ध्यान रखना सिंगल कोट्स के अंदर ही हो। कॉमा, नेक्स्ट इज फी रखना है, फी अगेन नंबर ही है, डेसिमल भी नंबर में आता है, तो मैंने फी रख दी 5 दिस, कॉमा, नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। अभी ध्यान देना, डेट ऑफ बर्थ माइस्क्ल के अंदर, माइस्क्ल के लिए बता रहा हूँ, बाकी डेटाबेस के लिए अलग से हो सकती है। माइस्क्ल के अंदर जो डेट है वो डलती है पहला ईयर, फिर मंथ, देन डे। तो ईयर मैंने डाल दिया जैसे 1995 हाइफन, फिर डाल दिया मंथ जैसे 05, फिर डाल दिया मैंने यहाँ पे डे जैसे 25, तो ये मैंने डाल दिया। उसके बाद क्या करना, बाकी तो नंबर थे पर बीच में हाइफन थे, तो ये पूरी की पूरी चीज को हमें क्या लिखना होगा, सेमीकोलन के अंदर, इसे सॉरी सिंगल कोट्स के अंदर नहीं रखोगे तो एरर आएगा। तो ये चारों वैल्यू मैंने डाल दी, उसके बाद करते हैं एंटर। तो एंटर करने के बाद आपके पास इस तरह का कोई मैसेज आ जाएगा, इसका मतलब आपने डेटा डाल चुका हूँ। अभी एक और डेटा डाल देते हैं, तो दोबारा से मैं लिख सकता हूँ इंसर्ट कमांड या अप एरो कीज जो आपकी कीबोर्ड में रहती हैं, उनको मैं अगर प्रेस करूंगा तो पुरानी वाली कमांड्स आती है। ठीक है, तो ये वाली कमांड थी, इसमें मैं जाके थोड़ा सा चेंजेस किए, जैसे 102 रख दिया, यहाँ पे एक और नाम रख दिया, उसका फी इतनी रख दी, और उसका डेट चेंज कर दी, सॉरी, ठीक है, एंटर कर दे तो रिकॉर्ड डलेगा। अब इस तरह से और भी आप रख सकते हो। मैं साथ साथ एक और कमांड बता रहा हूँ आपको। अगर आपको देखना होगा टेबल के अंदर कितना डेटा है, पहले तो स्ट्रक्चर देखा था और टेबल के अंदर डेटा देखना है, तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे सिलेक्ट कमांड। तो सी टेबल स्ट्रक्चर या टेबल डेटा, सॉरी, हमें लगाना होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, ऐसा लिख देना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये तो एज इट इज लिखना है, टेबल का नाम की जगह आपको नाम रख देना है जो हमने रखा हुआ टेबल का। तो मैंने यहाँ पे रख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। अभी टेबल का नाम था इन्फो, तो इन्फो रख दिया, एंटर करा, तो जैसे एंटर करे हुए आपके पास इस तरह का आ जाएगा एक टेबल स्ट्रक्चर, कि आपका बता देगा कौन कौन से कॉलम थे और कौन और कितनी रोज हैं। तो हमने 2 ही रो डाली थी, यहाँ पे 2 रो दिख रही। तो इसको मैं आपके लिए यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। अगेन ये आपके नोट्स वाली फाइल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इस चीज़ को, फ्री है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे टेबल बना सकते हैं, टेबल के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो उसके लिए कॉलम बनाने पड़ेंगे, इंसर्ट कमांड देखी, सिलेक्ट कमांड देखी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।